गुड मॉर्निंग पिला माने आमे फिजिक्स पढ़िबा ऑलरेडी हमारा स्केलर वेक्टर सर पढ़ाई चलती तो आमे आरंभ करिबा काइनेमेटिक्स कोन आरंभ करिबा काइनेमेटिक्स ओके ए टॉपिक टा नाम हो चैप्टर टा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन Thank you. Motion in a straight line. Okay. तो first of all देखिए frame of reference. कौन लिखा? ना frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हुआ है ए कोऑर्डिनेट सिस्टम okay frame of reference a coordinate system along with a watch ghanta which is used to find the position of a body at any instant is called so man takoi कहूची frame of reference माने ओटा कोऑर्डिनेट सिस्टम थिबो आ ता संगे काहो कंबाइन करियो घंटा okay a coordinate system along with a watch but a coordinate system और ता सागर घंटा थिबो coordinate system में कोन पोजीशन जानि परिबा और घंटा यूज करले कोन हो को मोमेंट रे पोजीशन कोन ओके जहा को हम यूज करू जे कोनसी बॉडी रे पोजीशन जानिया पे ताकू कहू फ्रेम ऑफ रेफरेंस most commonly used coordinate system कोटा ना कार्टेशियन हाई स्कूल पढ़ता कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेगा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सेटा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करिवा मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कोटा ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम निवोच पिलाने
be coordinate system. Okay, let this be your x axis, this be your y axis, this is the x axis, y axis, z axis. Let this be origin, मूल बिंदु. ओके, प्रैक्टिकली z axis टा एमिति न थाए. ए z axis एक्चुअली बाहर को बाहरथिबो, प्लेन रु बाहर को बाहरथिबो बा प्लेन रु भीतर को पस्थिबो. जहां भी हो ए समतल प्रति लंब हेतिबो 90 डिग्री हला. तो x एक्सिस और y एक्सिस रे एंगल केते 90 डिग्री. x और z रे एंगल केते एक्चुअली 90, y z भितरे 90. काई की z टा भी टाणी छे एमिति, बट मन मन हो z एमिति नहीं, एमिति अछि बा भीतर अछि. दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. Let it be a point P. The coordinate of this स्थानांक x, y, z. P1, P2, P3. एटा हमरे जो x एटा देखि एटा z और एटा z, एटा है जो y, एटा देखि y धरुडा y कोऑर्डिनेट माने से x एटा z, एटा देखि z धरु. अब x टा कोड देखि एटा दिस वन एटा देखि और कैन से इटू एति x रे. तो सर आमे तो एमिति पढतिले, सर आमे तो एमिति पढतिले एटा p पॉइंट x y ता माने एटू एतिकी x एटू एतिकी बा एटू एतिकी y पढतिले. आपण कोन एटू एतिकी x कहलेनी नाटा 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन बॉडी से सीधा देखाउला एतिकी x. जेहेतु 3 डायमेंशन माने बॉडी स्पेस रे अछि. 3 डायमेंशन माने कोन स्पेस रे अछि वैक्यूम रे. सेतले 8 रहता ता माने 8 टू एतिकी x नो 8 टू एतिकी x बुझिया ता 3D केस ता सेति पई 8 टू एतिकी x कहबो ना. 2 डायमेंशन हेतिले 8 टू एतिकी x हेता पर सीधा ता तळे. बट दिस द केस ऑफ 3 डायमेंशन हला. एटा एमिति बुझी हुए नाही मन माने अज्यूम करो बॉडी स्पेस रे अछि. क्लियर. सो व्हाट चाहबो एटा को कहती पोजीशन वेक्टर की वेक्टर एटा सर स्केलर वेक्टर पढाई थिबे. पोजीशन वेक्टर हमरो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा कहतला ना कोऑर्डिनेट सिस्टम थिबो अलोंग विथ ए वॉच ता सरोडे घंटा थिबो देले जे कोनसी मोमेंट रे बॉडी रो पोजीशन कोन फाइंड आउट करियो. केमति फाइंड आउट करियो ना जदी गुटे बॉडी रो कोऑर्डिनेट दे दिछि तंता पोजीशन वेक्टर एडा है जो x वेक्टर प्लस y वेक्टर प्लस z वेक्टर. और एक लिखिए वो or it can be written as x I cap y j cap z k cap. Their magnitude as given root over of x square y square z square. x square y square and z square. तो जहां भी हो आमे गोटा बॉडी रो पोजीशन पाई पारुचे. पोजीशन पाई पारुचे माने गोटे एग्जांपल माने करे जो कोऑर्डिनेट नीचे x y z 80 थांदा
1 2 3 पॉइंट रे कोऑर्डिनेट अछि 1 2 3 तांता पोजीशन कोन माने से ओरिजिन रो केते दूर तरे अछि तने कस करियो 1 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर रो रूट ऑफ जहां बानिबो सेति की यूनिट मीटर रे बारे सेंटीमीटर रो जहां नि आइथियो सेति की यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम द तो हमें ए सिस्टम को यूज करी कि ଗୋଟେ पोजीशन फाइंड आउट करि परछ नै आ एटा केमि देखला सर पढ़े स्केलर वेक्टर हैला ओके तो एनी हाउ ए सिस्टम को यूज करके हमें ଗୋଟେ पॉइंट रो बड बॉडी रे पोजीशन फाइंड आउट करि पारछ दैट्स व्हाई द फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाउ देखिबा कंडीशन ऑफ द बॉडी स्टेट ऑफ द बॉडी रेस्ट और मोशन दीटा अवस्था तो वस्तु रो दीटा अवस्था रहउछ रेस्ट और मोशन ओके देख निभौची मैं चक्र ना कोन चलछि हमरा जेटा के कहै छै मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तो नो डाउट हमें तो फिजिक्स पढ़ छै ना फिजिक्स रे तो ब्रांच थिबो जल्दी डॉक्टर तो ब्रांच छै ना के पेडियाट्रिक के मेडिसिन के सर्जरी ठीक से फिजिक्स रे तो ब्रांच छै ना तर कौन से डिसिप्लिन से ब्रांच को जे डिसिप्लिन प्रथम सर्वप्रथम जानिया मैकेनिक्स कोन जानिबा मैकेनिक्स हला तापर आस्ते आस्ते अलग सेक्शन को जीवा ऑप्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हीट ओड पार्ट अछि तो मैकेनिक्स भितरे आछि काइनेमेटिक्स ता मैकेनिक्स भितरे आछि तो फर्स्ट हम बुझो ओड सुन ना कि इंजीनियरिंग पढ़ला बेले मैकेनिकल इंजीनियर तो व्हाट इज दिस मैकेनिकल इंजीनियर माने व्हाट इट मींस मैकेनिक माने का मैकेनिक्स mechanics okay mechanics no doubt it is the branch of physics which deals with the study of condition of rest or motion of the material body around us study of condition of what rest or motion of the material body उधर बॉडी का रेस्ट रहछि और बॉडी मूव करछि से विषय पढ़िबा डाला मैकेनिक्स इट इज द branch of physics which deals with the study of condition of rest or motion of material bodies around us material bodies around us हम चतुर्पार्श्व रे जो material bodies अछि ओके से माने रेस्ट अछंती ना मूव करछंती से कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन से विषय पढ़ियाडा पहुंची मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ material bodies around us okay और सिंपली कैन बी लिखा है it is the এটা भी कोई केतना लिखा हो it is the
branch of physics which deals with study of properties of matter. Okay, it is the branch of physics which deals with the study of properties of matter. वस्तु रो प्रॉपर्टी विषय पढ़ियाटा पड़ी मेकानिक्स को होछ पड़ी मेकानिक्स केते प्रकार या को पड़ी भाग भाग करा छै. ओके, now branches of mechanics, branches of ये पुणी तीन प्रकार. काइनेमेटिक्स, थैंक यू. ना फर्स्ट कर दिया स्टैटिक्स, फर्स्ट कर दिया स्टैटिक्स. ओके, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, थर्ड हला डायनामिक्स. स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और हला डायनामेटिक में डायनामिक्स हला. फर्स्ट पढ़िया statics. It is the branch of mechanics which deals with the study of rest of material. Okay, it is the branch of mechanics which deals with the study of rest of material bodies. Okay, it is the branch of mechanics which deals with the study of rest of material body. The वस्तुर स्थिरावस्था विषय पढ़ियाटा, वस्तुर स्थिरावस्था विषय पढ़ियाटा कोन कहछ स्टैटिक्स. सेकंड क्या आइला काइनेमेटिक्स. सेकंड टा आसिला काइनेमेटिक्स. ओके, काइनेमेटिक्स branch of mechanics which deals with the study of motion of material bodies without knowing the cause of motion. Without knowing the cause of motion माने से कोची काइनेमेटिक्स रहला मेकानिक्स रो ब्रांच बा फिजिक्स रो ब्रांच जोटी हमें गति विषय पढ़िबा. मोशन तो बॉडी मूव करछ गति विषय पढ़िबा
without knowing the cause of motion बड़ा गतिर कारण विषय पढ़िबा नाही गतिर कारण कोन बल फोर्स तो एई सेक्शन रे काइनेमेटिक्स रे हमें फोर्स विषय पढ़िबा नाही तले का विषय पढ़िबा ना मोशन तर मोशन माने ना गोटे बॉडी मूव करछ तो डिस्टेंस केते डिस्प्लेसमेंट केते तर स्पीड कोन वेलोसिटी कोन एक्सीलरेशन कोन एउडा को पढ़िबा बट फोर्स विषय पढ़िबा नाही दैट इज विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन माने फोर्स विषय पढ़िबा नाही समहाउ हमर जो चैप्टर का तक काइनेमेटिक्स भी हम को जोडम कोच मोशन एंड स्ट्रेट लाइन इन स्ट्रेट लाइन माने बताओ तुम 9th क्लास में पढ़िथिबो गति संबंधी समीकरण जो v u plus at यार s ut plus half at square v square minus u square is equal to 2as एई सब समीकरण केतला आस्तला सब बेले ना केवल गोटे वस्तु जतले गोटे सरल रेखा रे गति करथला सरल रेखा रे आ जहार एक्सीलरेशन कांस्टेंट थिला यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन यूनिफॉर्मली मोशन सेटा एक्साइट बुझतिले कि हम जाने बट हम पढ़िबा आगे एक्सीलरेशन कोन पढ़िबा ता परे जानिबा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कोन सेति पई से जो इक्वेशन का तुम जानि छ गति संबंधी समीकरण से सब बेले काम करे नि गोटे वस्तु सीधा रास्ता रे गति करले काम करे एंड दैट टू एक्सीलरेशन कांस्टेंट थिबा दरकार तेनु मोशन इन स्ट्रेट लाइन जोटा काइनेमेटिक्स सेटा सेई चैप्टर एका हला काइनेमेटिक्स पर की कोन पढ़िबा डायनामिक नॉट डायनामिक द डायनामिक्स dynamics it is the branch of mechanics which deals with the study of motion of material body along with the cause of motion पर गति विषय में पढ़िबा आ गतिर कारण विषय में पढ़िबा क्लियर It is the branch of mechanics which deals with the study of motion of material bodies along with the cause of motion. माने गति विषय पढ़िबा आ गतिर कारण माने बल विषय पढ़िबा सर जेमति आपण काइनेमेटिक्स ता कहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर ता पढ़िबा सेमति डायनामिक्स रे की आसीबो ना या पर पढ़ा जीवो लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन ई सब डायनामिक्स रे आसीबे rotational motion is all come under what dynamic तने काइनेमेटिक्स से कोन गोटे चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन बाकी डायनामिक रे असला लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन ये सब देखियो ये सब डायनामिक्स रे आसी हैला बस सरला तो समहाउ हमें मैकेनिक्स कोन बुझी पाले जे कोन सी वस्तुर प्रॉपर्टी विषय पढ़िबा सेला मैकेनिक्स बुझला प्रॉपर्टी माने तार से गति करछि कि रेस्ट अछि जति गति करिवो केमिति करले गति भल हो काठ चक लगेबा ना रबर चक लगेबा ना लोहा चक लगेबा ई सब स्टडी टा को कहा जाय मैकेनिकल स्टडी की स्टडी तो प्रॉपर्टी विषय पढुछ हैला बस पुडी मैकेनिक्स तीन प्रकार स्टैटिक्स काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स समस्त को मैं बुझे लेले नाउ कम टू ए जो बारंबार कहछ गुटे बॉडी रे स्थिर थिबो बा गति करथबो से रेस्ट और मोशन विषय बुझिबा व्हाट यू मीन बाय रेस्ट व्हाट यू मीन बाय मोशन एटा इंपोर्टेंट ओके ना रेस्ट प्रथम बड़ा रेस्ट का व्हाट यू मीन बाय रेस्ट ना बड़ा वस्तु स्थिर अछि बोली कहिबा जदि समय अनुसार से निजर पोजीशन चेंज करिवो नाही
if a body does not change its position with respect to time and surroundings. If a body does not change its position with respect to अनुजाई time and surroundings, then it is said to be at rest. Said to be at ताले आमे कहया से को दे अछि रेस्ट अछि हला जति गुटे बॉडी समय अनुसार निजर पोजीशन चेंज करिवो नाही माने कर तमे सब मते देखुछ एठी आइछ 7:15 रे मैं एठी आइछ 7:16 रे मैं एठी आइछ यू ऑल आर माय सराउंडिंग ए जो बोर्ड अछि ए झरका कबाट ए बेंच डेस्क एटा हम सराउंडिंग माने कर तुम सब एठी बसछ तने तमे समस्त म सराउंडिंग चतुर्पार्श्व तमे फील करछ मो समय चेंज होवा संगे संगे पोजीशन चेंज करू नाही तम पाखर जति भी दूरता रे थिली जो डायरेक्शन रे थिली एबे भी से अछि नो चेंज इन पोजीशन त तमे कोन भाबिबो मो रेस्ट रोज ना मूव करछ रेस्ट रोज एटा कोन रेस्ट ओके तापर ये कोन दे प्रकार it is of two types. Absolute rest and relative rest. Absolute rest और कौन relative rest. ओके दुनिया रे कौन सी वस्तु संपूर्ण भाव स्थिर नहीं काहे कि ना आमे जो पृथ्वी ऊपर अच्छे ये तो नीचे स्थिर नहीं सपोज तमे मो आगे बसछ तुमको लागुची मु स्थिर कथा बुझ तुमको लागुची मु स्थिर त तमे सब के ना मोर रेफरेंस पॉइंट मोर तमे कोन निजे स्थिर रह कि तमे तो निजे स्थिर ना बिकॉज़ तमे जहां पे बसी छ सी तो रोटेट कर घुरुछ मूव करूछ तो दुनिया रे कौन सी वस्तु संपूर्ण स्थिर नहंती त कहि परिबा nobody in this universe is at absolute rest. Nobody in this universe is at absolute rest. ये टोटल विश्व रे कहीं भी संपूर्ण स्थिर नहंती हैला all are at relative rest. तमने मु जति स्थिर तम अनुଯାୟୀ मु स्थिर I am at rest with respect to you, not practically at rest. मु संपूर्ण स्थिर नहीं बट तुमको लागुची मु स्थिर गछटा अछि बिल्डिंग टा ठिया अछि हमको लागुची से स्थिर बट प्रैक्टिकली नुहे मु तो निजे स्थिर कि ताको केमति कहि से स्थिर हो बुझेला बस तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोन बुझि पड़तो रिलेटिव रेस्ट माने तमे कोन फील करछो दैट द रिलेटिव टर्म सब देखिबो बस रे बसी गला बेले झरका बटे साइड कोने हो लागे एमति गच्छ पछको दौड़ुची ताकुंडी पछको दौड़ुची रास्ता कोने एमति रास्ता पछको दौड़ुची वी फील इट हमको लागे से दैट इज द रिलेटिव टर्म
रेस्ट कौन बुझे रेस्ट केते प्रकार दी प्रकार गोटे अब्सोल्यूट रेस्ट गोटे रिलेटिव रेस्ट दुनिया रे कौन सी वस्तु संपूर्ण स्थिर नुहंती कहीं समस्त जहां पे अछंती सी रोटेट करूछ मूव करूछ हेलो बस तो समस्त को रेस्ट अछंती रिलेटिव रिलेटिव माने तुमको लागुछ मु स्थिर मते लागुछ सी स्थिर लागुछ दैट इज द रिलेटिव टर्म नाउ कम टू मोशन रेस्ट पर पढ़िया कोन motion if a body changes its position जदि वस्तु निजर पोजीशन चेंज करिवो करूछ if a body changes its position निजर पोजीशन चेंज करूछ with respect to time and surrounding then it is said to be in motion said to be in motion ताले हम कहबा से कर कुदर अछि गतिशील मूव करूछ माने पर वर्तमान में एट थिली 5 मिनट पर एठी पळे आली 6 फिर आउट मिनट पर एठी पुणी फिर पछकु मु पोजीशन चेंज करी चाली छी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम समय अनुसार मु मोर पोजीशन चेंज करी चाली छी तार ताको ही कह जीवो से गतिशील ओके पुणी ये दी प्रकार absolute motion और relative motion okay absolute motion और if a body changes its position with respect to time and surrounding means chaturpasha then it is said to be in motion it is a two types absolute motion relative motion पुणे हम कहबा दुनिया रे केही भी संपूर्ण गतिशील नुहंती nobody in this universe is in absolute motion all are in relative motion तुमको लागो तो एक कथा भूल करूछ सर संपूर्ण हम तो देखु छी गति करूछ আর কে দেখুছি ট্রেনটা যাଉଛି কে দেখুছি সে গতি করছে বলি আমি দেখুছি মানে আমি কে রেফারেন্স পয়েন্ট আমকু লাগুছি ট্রেনটা মুভ করছে বসটা মুভ করছে তো আমি রেফারেন্স পয়েন্ট আমি কোন অবসলিউট রেস্ট আছে যদি আমি অবসলিউট রেস্ট থানতে তো আমকু যাহা লাগুছি সেটা বি অবসলিউট কন্ডিশন হে থাকা আমকু লাগুছি বস মুভ করছি তো সেটা অবসলিউট মোশন হেতা बट आमे जेहेतु अब्सोल्यूट रेस्ट ना है तो मोशन टा को भी अब्सोल्यूट कहबो नाही दैट इज रिलेटिव माने हमको लागु छी से गतिशील तुमको लागु छी मो गतिशील तो यू फील दैट आई एम इन मोशन बट प्रैक्टिकली तमे रेस्ट ना बुझे तनु तुमको जोडा लागु छी ताको भी कहल जीवो रिलेटिव टर्म की टर्म बस तन मन रखिबो दुनिया रे केही भी संपूर्ण गतिशील नुहंती समस्त जो गतिशील कोचे दैट इज रिलेटिव टर्म ओके माने लागुची हमको लागुची से मूव करूची बट प्रैक्टिकली अब्सोल्यूट कहबो नाही कने जहा को लागुची तर जो आमे हेले रेफरेंस पॉइंट हमको लागुची बस मूव करूची तने हमको लागुची आमे के रेफरेंस पॉइंट आमे कोन संपूर्ण स्थिर की आमे जदी अब्सोल्यूट रेस्ट थाते तने हमको जो लागुची मोशन ताका में अब्सोल्यूट मोशन कहते बुझे सेटल कंडीशन चला now come to types of motion निबोजी
depending upon coordinate system, depending upon coordinate system, motion is of three types. First असला one dimensional motion. One dimensional motion. If only one coordinate undergo change, then it is said to be one dimensional motion. One dimensional motion. If only one coordinate undergo change, गोटे स्थान को चेंज होतो तंता कहबा one dimensional motion. बुझो कथरा x y z गोटे बॉडीटा 8 थिला 8 गला 8 थिला बेले ता कोऑर्डिनेट थिला x1 y1 z1 एठी हे गला x2 y1 z1 बुझा कथा y कोऑर्डिनेट 8 जति की y एक्सिस दूरता जहां 8 भी y एक्सिस दूरता सेम तो y कोऑर्डिनेट चेंज हला नाही z कोऑर्डिनेट भी चेंज हला नाही केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हला ता माने 8 हला x1 8 हला x2 तर केतरा कोऑर्डिनेट चेंज हला गोटे ओनली x1 टा x2 हिच y1 एक रही छी z1 एक बुझ पालो एई केस रे एइटा को कहा जेबो वन डायमेंशनल मोशन इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट अंडरगो चेंज यदि मात्र गोटे स्थान को चेंज होतबो ताको कहा जेबो वन डायमेंशनल मोशन गोटे बॉडी टाइप मूव करछि प्रथमे इनिशियल पोजीशन रे कोऑर्डिनेट थिला x1 y1 z1 फाइनली एटी पहुंचला ता कोऑर्डिनेट हेला x2 y1 z1 केवल गोटे ही कोऑर्डिनेट चेंज हिच माने एटी जो लंबा अंकन कर दबा देखो ठीक है जब लंबा अंकन कर दबा एटी टिकला x1 जब लंबा अंकन कर दबा एटी टिके x2 और फिर x1 हला x2 ओनली x चेंज हिच एटा वन डायमेंशन तेरा एग्जांपल motion in a straight line माने करो ଗୋଟେ ट्रेन टा ଗୋଟେ स्ट्रेट ट्रैक रे जाउछ ताको कहा जे वन डायमेंशनल मोशन हला
A train moving along a straight track. Straight सीधा रास्ता चलছে ହେଲା সেটা কাজো one dimensional motion বা ଗୋଟେ ସୂତା ଖାଞ୍ଚା ହେଇଛି ପୁରା ସିଧା ତା ଉପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି चलছে ସେଟା one dimensional motion ହେଲା example train moving along a straight track बाबू केराम खेलचे स्ट्राइकर मारचे जदि डॉट टा पूरा सीधा गला माने आइदर y एक्सिस संगे पैरेलल गला बा x एक्सिस संगे पैरेलल गला सेटा को आज वन डायमेंशनल मोशन हला नाउ कम टू टू डायमेंशनल मोशन dimensional motion क्या कहेगा if any two coordinates undergo change then it is said to be two dimensional motion जेकोन से दीटा कोऑर्डिनेट चेंज हो तो जेकोन से दीटा कोऑर्डिनेट चेंज हो तो ए बड़े बॉडी टा 8 थिला एडी गला p1 p2 एडी कोऑर्डिनेट थिला x1 y1 z1 एडी कोऑर्डिनेट गला x2 y2 z1 माने x कोऑर्डिनेट चेंज होला y कोऑर्डिनेट चेंज होला एइटा থেকে x एक्सिस रे दूरता भी चेंज हेछि y एक्सिस रे दूरता भी चेंज हेछि तर एटा पाजो टू डायमेंशनल मोशन बुझी परले কথা केतरा कोऑर्डिनेट चेंज होछि दीटा सेटा xy चेंज हे पारे xz चेंज हे पारे बा yz चेंज हे पारे एटार एग्जांपल कोन ना मोशन इन ए प्लेन माने करो गाईटा पडिया रे चौछि क्रिकेटटा फील्ड रे खेलुची ये सब टू डायमेंशनल मोशन की मोशन माने मोशन इन ए प्लेन गोटे समतल रे मोशन टा कहउची टू डायमेंशनल cow grazing in a field cow grazing in a field एटा टू डायमेंशनल मोशन ना तापर कोन थ्री डायमेंशनल if all three coordinates undergo change then it is said to be three dimensional motion जब तीनटा जक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो if all three coordinates undergo change then it is said to be three dimensional motion हला एटा z2 है x1 y1 z1 x2 y2 z2 सबुडा कोऑर्डिनेट चेंज है ताको एक कहउची थ्री डायमेंशनल मोशन एग्जांपल पक्षीटा आकाश रे उडुची एरोप्लेन टा आकाश रे उडुची हेलीकॉप्टर उडुची मोशन इन द स्पेस स्पेस रे मोशन टा को 3D कहै थ्री डायमेंशन हला bird flying in the sky bird flying in the sky पक्षीटी आकाश रे उड़छि एटा थ्री डायमेंशनल मोशन okay so this is all about your types of motion
depending upon the coordinate system. Upon the coordinate system. Okay. Next देखिबा distance. कौन देखिबा distance. एटा के हमें distance और displacement सुन ना distance and displacement. नेक्स्ट क्लास रे कंटिन्यू करिया. ओके नेक्स्ट क्लास. तो पिला माने बुझी पालो एनी जदी डाउट थाए तले मो फोन नंबर रे मते कांटेक्ट करियो. मो कांटेक्ट नंबर होची 9439400858 9439400858 ए नंबर मते कांटेक्ट करियो पिला माने. ओके तो देखो चैप्टर आगु को हम सामने कौन कौन अच्छी पढ़िबा को ने या पर पढ़िबा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन एटा पढ़िबा हला. डिस्टेंस कौन डिस्प्लेसमेंट कौन कहते तफात कौन. डिस्टेंस रेस फॉर स्पीड, डिस्प्लेसमेंट रेस फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी रेस फॉर एक्सीलरेशन एडा पढ़िबा. आ तमे जो गति संबंध समीकरण पढ़तिलो v = u + at s = ut + half at square v square - u square 2as सेडा कमे कंटिन्यू करियो. हला दीटा मेथड रे गोटा करिया ग्राफिकल मेथड रे और करिया एनालिटिकल मेथड रे कैलकुलस मेथड. ओके नेक्स्ट गोटा छोटिया कथा कहू जरा कि एटा आसीबो ये जो स्पीड पढ़िबा टाइप्स ऑफ स्पीड देखिबा एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड सेट देखिबा हला. तो एई चैप्टर कंटिन्यू करियो मिस करियो नाही क्लास या पर बहुत इंपोर्टेंट कथा अछि. छोटिया कथा कोन दिला ना सपोज एटाला बालेश्वर एटाला भुवनेश्वर बीबीएस गोटे बॉडी एटू एथिकी गला विथ द स्पीड ऑफ 40 km/h पुनी बैक गला विथ द स्पीड ऑफ 60 km/h. हाराहारी बेग केते एवरेज स्पीड. तो हम छुआ कि बुझंतिनी डायरेक्ट सेकंड 60 + 40/2 50 कह दे जेरा कि मोस्टली रॉन्ग हला. तले कोन सेटा को वेटिंग इन दिस क्लास इन दिस चैप्टर देखिबा ए प्रोसेस कोन बहुत हमको केतोड नेगी जाउ. ओके बाय चेक करिया का न बुझी पाले मोर नंबर रे मते कांटेक्ट करियो.